नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का संपूर्ण समाधान लेके आए हैं। ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी गई है और उसी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आज हम आपको समाधान बताने वाले हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो इससे पहले आंसर की डिस्कस किया था वहाँ पे किन क्वेश्चंस में बदलाव आया है और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज हम आपको मैथ के भी जो प्रश्न हैं आज हम वापस से फिर से करा देंगे। हमने आपको हेड टीचर का कराया था तो हेड मास्टर का रह गया था, लेकिन आज हम फिर से दोनों को कंप्लीट करा देंगे। पहले हम हेड मास्टर से स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर टाइम मिले तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो ये आज हमने आपको पीआरटी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिखाया था। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जब CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इसके वजह से दूधिया हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नदी तथा उसकी सहायक नदियों में का जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो गोदावरी का हमने आपसे बताया भी था कि मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी का है और तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है। यमुना चंबल यमुना की है और भीमा कृष्णा की है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सहायक नदी नहीं है, मैच नहीं है, तो मानस नहीं है। तो यहाँ पे आंसर गोदावरी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? तो ये संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ला सकते हैं। इसी प्रकार साधारण जो विधेयक होता है वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ला सकते हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो वो भी आपको आंसर 1 और 2 ही है। और जिन प्रश्नों में हमने जो आंसर बताया उसमें कुछ चेंज होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। प्रश्न है, एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है वो है 18 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो है इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पहले बोला गया है, प्रश्न देख लीजिए कि आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात। तो आयत की परिधि कितनी होती है? तो आयत की परिधि होती है 2 × L+B और इसका जो चौड़ाई होता है उसको हम B मानते हैं और ये 5:1 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × L+B बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 5B हो जाएगा। ये हमारे पास एक जो है आ गया। इसके बाद फिर जो है फिर क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो L × B होता है 216 और L × B बराबर 216 है। और एक हमारे पास पहले से है 2 × L+B बराबर 5B। ये एक हमारे पास पहले से है जो अभी हमने ऊपर निकाला है। तो ये दो हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पे और इस प्रश्न का आंसर जो आ जाएगा फाइनली L बराबर 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अंत में आएगा आपका L² बराबर 324 और L बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपको मालूम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति थी। फिर अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कहाँ विद्रोह किया था? तो ये आपको मालूम है, बैरकपुर में किया था इन्होंने। श्रेणी में जो है 10वां पद कौन सा होगा? तो ये जीपी का प्रश्न है। एक एपी होता है, एक जीपी होता है। तो जीपी का प्रश्न थोड़ा सा अलग होता है, बाकी इसका हम आपको हल बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे जो है 7 है, 14 है, 28 है। तो यहाँ पे 7 से 14 कैसे पहुँचे? तो 7 × 2 हुआ है। फिर 14 से 28 कैसे पहुँचे? तो 14 × 2 हुआ। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर चल रहा है 2, तो पहला टर्म जो होता है उसको हम ए मानते हैं। तो ए होता है 7 हमारा, और दूसरा टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम आर मानते हैं। कितना क्या मानते हैं? आर मानते हैं। तो ए बराबर 7 है, आर बराबर 2 है। इसके अलावा जो है फार्मूला होता है 10वें पद को निकालने का। तो 10th टर्म को जो है निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, मतलब nth टर्म को निकालने का जो फार्मूला होता है तो ये होता है ARn-1। तो AR और n-1 ऊपर पावर में। तो यहाँ पे 10वें टर्म का निकालना है, तो 10वें टर्म का निकालना हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा AR 10 के पावर -1। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो A का मान है 7 और R का मान है 2, तो 2 के पावर 9। तो 7 × 2 के पावर 9 ये आ जाएगा हमारे पास। और 2 के पावर 9 को हम 512 लिख सकते हैं। तो 7 × 2 के पावर 9, 7 × 2 के पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा। और 7 × 512 करेंगे तो ये 3584। तो आंसर आ जाएगा 3584। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया? तो ये 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2026 तक है। आंसर आपको बताया गया था पहले भी। और जिस प्रश्न का आंसर चेंज होगा हम उसको आप बता देंगे। इक्का दुक्का प्रश्न ही आपके आंसर चेंज हुआ, बाकी हमने जो आपको आंसर की बताया था वो लगभग सेम ही है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो ये आज हमने आपको प्रश्न 6 से 8 का जो साइंस के सेगमेंट में पीआरटी और 6 से 8 का साइंस का सॉल्व कराया था, तो वहाँ पे भी इस प्रश्न को बताया था, तो वहीं से रिपीट हुआ। ये आंसर है पोटेशियम। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? आप इसको सीधे सीधे फार्मूले से भी मैच कर सकते हैं। जो है ए फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी जो दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना? 24 है। और कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो अब बताइए 24 है, तो 24 पहली संख्या 6 मान लीजिए, दूसरी 4 मान लीजिए, ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो 6 और 4, तो 6 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसके अलावा 24 हम कैसे ला सकते हैं? हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यहाँ पे बता दे रहे कैसे आपको करना है। आपने यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी होता है, और एलसीएम दिया 24, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल 24 दिया, तो 24 बराबर ए बी है। तो ए और बी हम कैसे निकालेंगे? तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 4। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 3। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 2। और इसके अलावा जो है और कोई भी नंबर आप ट्राई करेंगे तो यही रिपीट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 6 और 4, 8 3 12 2, अब ये 3 हमारे पास संभावनाएं बनती है। 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, 8 और 3 का 5 है, 12 और 2 का 10 है। अब यहाँ पे क्या बोला? संख्याओं का अंतर 2 हो, तो यानी हमारी यही संख्याएं हो जाएंगी। तो 6 और 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 और 4 यानी 2 हो गया। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 6 हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर है 6। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो सिंपल एनसीईआरटी से प्रश्न। डीडीटी जो है अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। साधारण जो तरीके होते हैं ये पर्यावरण में ये खत्म नहीं होता है, हमेशा बना रहता है, नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक भी इसी डीडीटी के कैटेगरी में आता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो यहाँ पे आंसर है चंद्रशेखर, केवल 4। तो यहाँ पे केवल 4 आंसर है चंद्रशेखर। ये जो है बिना मुख्यमंत्री बने भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, ये सब थे जो है प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे पहले से। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, फेडरल है? तो परिसंघीय होने का मतलब या संघीय का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण है। तो यहाँ पे आंसर सी है। तो ये हमने आपको सॉल्व भी करके बताया था बाकायदा पूरा। फिर अब प्रश्न, क्यू का अर्थ जोड़ना है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ भाग देना है। तो यहाँ पे आपको इसका मान निकालना है। तो सिंपल में जो है के का मान जो है 30, के को हम डिवाइड से कर रहे हैं 2, और फिर जो है क्यू को प्लस कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है 3 आया, 3 के बाद फिर जो है जे आया है, जे का मतलब यहाँ पे गुणा है तो 6 हो गया, और फिर के का मतलब है जे के बाद टी आया है, और टी का अर्थ है घटाना, तो 6 - 5। सॉल्व करके देख लीजिएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से 2 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और ये 6 3 18 आएगा, ये 5 आएगा। 18 15 33, 33 - 5 28। 28 आंसर आ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 28 इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे। फिर है ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आज ही हमने आपको प्रश्न दिखाया था, आपने किया था, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं और आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जो है जो श्वसन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, श्वसन ऊष्माक्षेपी होता है। श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माशोषी होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, जिनको एनर्जी जो है हीट देना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक होते हैं। और जितने भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उनमें हीट देना पड़ता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो ऊष्माशोषी होते हैं। फिर अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। आपको आंसर सारे बताए गए थे ऑलरेडी, बस आप यहाँ से मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में शामिल है? तो ई ब्रिज प्रोजेक्ट भी है, स्किल विकास भी, मेक इन इंडिया है। तो यहाँ पे सभी आंसर है। तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधार यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव था, सही है। शिवाजी का माता नाम जीजाबाई था, सही था। शिवाजी के पिता नाम शाहजी था। शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्तप्रधान थी, तो अष्टप्रधान बोलते थे, तो यहाँ पे गलत है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये, मूलधन रुपये में क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न को जो है 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हम बता देते हैं, जो नॉर्मली हम मतलब जो लगाते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न देख लीजिए, 2 वर्ष के लिए 4% की दर से जो है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर 1 रुपये है। तो यहाँ पे जो है रेट
4% है और टाइम जो है आपके पास 2 वर्ष है। CI माइनस SI बराबर 1 है, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है। और ये हमारा फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर होता है, याद रखिएगा इस केस के लिए, तो PR² अपान 100 के पावर स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है 100 स्क्वायर होता है, तो PR अपान 100 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें जो है CI माइनस SI का मान दिया गया है, तो CI माइनस SI का मान जो है 1 दिया है, तो यहाँ 1 रख देंगे और ये P अपान R अपान 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और P यहाँ से हम जो है वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे हम P का मान निकालेंगे। P बराबर 1 इंटू 100 का स्क्वायर अपान R स्क्वायर। R का मान है 4, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा P बराबर 625। तो आपका आंसर आ गया 625। आप इसको चेक भी कर सकते हैं 625 है। सिंपल इंटरेस्ट जब भी हम लगाते हैं तो सेम ही बढ़ता है। 625 का 4% हो जाएगा 25 रुपये, तो 25 रुपये बढ़ा तो यानी 650 हुआ। 650 में भी साधारण ब्याज में सेम ही बढ़ेगा, जितना पहले बढ़ा था उतना ही बढ़ेगा, ये हो जाएगा 675। अब हम जो है यहाँ पे 650, अब इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो पहला तो सेम ही रहता है, ध्यान रखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए पहले वर्ष के लिए दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ पे 4% चक्रवृद्धि भी लगाएंगे तो भी पहला सेम आएगा, तो आएगा 625 का जो 650 आ जाएगा। अब 650 पे हम 4% लगाएंगे, पिछली साधारण ब्याज में हम इसी पे लगाते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो नया आता है उस पर लगाते हैं, तो 4% जब इस पर लगाएंगे तो आएगा 26। तो 650 और 26 कितना हो गया, 4% हो गया 26, तो 650 और 26 676। और साधारण ब्याज के केस में कितना आया था, तो 625 650 675। एक अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर लिए, तो यहाँ पे आंसर आपका E है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी आपको मान लीजिए फार्मूला नहीं याद आ रहा, तो आप जैसे हमने अभी निकाला साधारण ब्याज से और उससे, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अगर चारों नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो कोई आंसर नहीं होगा, कोई कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा। 2 विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल को निम्नलिखित किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है, तो आंसर है कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ से हम इसको बताते हैं जब विद्युत आवेश की बात आती है। भारत में 2001 से 2011 के बीच में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो इस प्रश्न का आंसर 18.12 आयोग ने माना है, ध्यान रखिएगा। फिर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम जी को कौन सा विभाग सौंपा गया था, तो ये आपको प्रश्न रटा ही हुआ है, श्रम है। वित्त मंत्री जो है थे लियाकत अली खान। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। भारतीय तटरक्षक दल के कौन से जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था, तो आंसर इसका सजग है, ऑलरेडी बताया गया है। क्या मानना है कि यदि जो है ये पूर्ण से 9 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो 9 से पूर्ण विभाजित होने के लिए नियम होता है कि दिए गए संख्याओं का जो योग है वो 9 से विभाजित हो जाए, दिए गए संख्याओं का योग है वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 985 इसको हम x मान लेते हैं, ये हमें निकालना है 865। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जोड़िए कितना आता है, तो 9 8 17 17 5 22 और ये x आ गया 22 और 8 30 6 36 5 41, तो ये आ गया हमारा 41। सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा, 41 आएगा। तो 9 8 17 5 22 8 30 6 36 5 41, तो 41 आ गया हमारा। और यहाँ पे अब आप बताइए 41 प्लस x है, x का मान कितना रख दें कि 5 से जो है 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे कि जो है सर यहाँ पे अगर आप 4 रख देंगे, x की जगह 4 रख देंगे तो 45 हो जाएगा, बाकी प्लस ही करना है, तो 4 रख देंगे यानी x का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा आंसर। इसीलिए यहाँ पे 5 भी रखेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 41 और 5 46 हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा। 41 6 47 नहीं सॉल्व होगा, 41 3 44 भी नहीं सॉल्व होगा, 41 7 48 भी सॉल्व नहीं होगा। तो 41 प्लस x आया था हमारा, सबको जोड़ने पर इसको हमने x मान लिया है, तो 41 प्लस x आया था। और नियरेस्ट इसमें हम देखेंगे तो 45 ही है, और 45 तक पहुँचने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, हमने आपको पूरा एक लिस्ट भी दिया है बुक्स का। फिर हिंद स्वराज जो है हमने आपको बताया था, जो है महात्मा गांधी जी की पहली पुस्तक है हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की है। तो हिंद स्वराज मैच नहीं है, हिंद स्वराज गांधी जी की है। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक याद रखिएगा, गीता रहस्य। फिर अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो 1938 39 2 बार ही चुने गए थे, 1938 और 1939 में। अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, तो ये भी प्रश्न आज आपने 6 से 8 वाले में देखा है। तो R बराबर B/I होता है, B/I बराबर R लिखिए, चाहे R बराबर B/I लिखिए। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के दिन छूट
छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, CERT बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम इंग्लिश टर्म है। तो इसको जो है 2005 का जो RTI एक्ट है उसके अधीन इसको छूट दे दिया गया, यानी इनसे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला है? तो आंसर है मुंगेर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय ऐसी संख्याएं होती है जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, और जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे जो 3 + √7 है, 3 - 7 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a + b, a - b का फार्मूला लगेगा, ये बन जाता है a² - b²। तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर कीजिए और √7 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 ही रहेगा, तो आंसर आ गया 2। तो ये कुल मिला के संख्या आ जाएगी 2। तो 2 तो अपरिमेय नहीं है, बाकी 3 - √7 ये भी अपरिमेय है, 3 √7 ये भी अपरिमेय है, 3 + √7 ये भी अपरिमेय है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अपरिमेय नहीं है। सॉल्व होने पर 2 आ जाएगा। फिर किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा गया था? तो ये था वर्ष 2023 में लंदन के हाथन्नो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। और जो है ये क्वेश्चन याद रखिएगा जो करंट अफेयर्स के पूछे गए, साथ में मैथ वगैरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ ले। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में 2023 में क्या खुलासा किया था? तो हमने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने 14वां जो है जेंडर गैप जो है इमिशन गैप इंडेक्स 2023 निकाला था। कमरे पर ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पे आपको पता पारा रहता है। ब्रोमीन जो है धातु नहीं है, अधातु है, तो ये अधातु है, ये भी द्रव्य रहता है लेकिन अधातु है। पूछा आपसे यहाँ धातु गया है तो आंसर हो जाएगा पारा। समान शब्द चुने, तो कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, कोचीन, तो ये सब जो है पोर्ट सिटीज़ हैं, बंदरगाह शहर है। तो कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और कोचीन। कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह शहर है, और मुंबई को जो है आपको पता ही है, तो ये बेंगलोर और कोचीन। बाकी दिल्ली, जयपुर, कानपुर ये सब जो है नॉर्मल शहर है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। काकोरी ट्रेन लूटकांड ये जो है आपका 1925 में हुआ था, डेट आप देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन ये हुआ है 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक। तो पहले कौन सी घटना हुई? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर अगला प्रश्न है, 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो हमने आपको बताया था कि माजुली असम में मनाया था। माजुली क्या है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे 4 स्तंभ थे 2022-23 बजट में, पुराना है काफ़ी। आयकर की दरों में परिवर्तन ये शामिल नहीं था। एक आदमी की औसत गति क्या है? यदि वह 1/2 समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/3 समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आया है यहाँ पे 45.57 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। और ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है 6 से 8 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी PRT में इस लेवल के प्रश्न जो है संभावनाएं कम है। तो 6 से 8 वालों हम जो है, बाकी हम दोनों ग्रुप में इसका सॉल्व करके भेज देंगे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अब लंबा चौड़ा है, कौन इसको सॉल्व करेगा, और तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ आंसर 46.6 माना गया, लेकिन जो आंसर आया वो 45.57 आया है। तो जो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे जिन्होंने पेपर दिया तो कर भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया? तो हमने आपको बताया था कि धारा 18(2)(j) है, बहुत डीप में इस क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर है, 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी। फिर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 156 राज्यपाल का पदावधि, 153 राज्यपाल का कार्यालय, 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, 155 राज्यपाल को हटाना ये गलत है। फिर है, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो आप इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए शरीर से तो प्रोटॉन ही बचेगा, तो प्रोटॉन की वजह से धनावेशित हो जाएगा। न्यूट्रॉन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हटा दीजिएगा तो धनावेशित हो जाएगा। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है वायसराय थे, इन्हीं के समय में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और ये ध्यान रखिएगा कि 1854 में उड डिस्पैच आया था,
एक कमीशन आया था उड डिस्पैच, और उसने अनुशंसाएं की थी, तो उसी के आधार पर जो है 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। वर्ष भी ध्यान रखिएगा। और 1856 से 58 के बीच में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और 1858 से 62 के बीच में ये पहले वायसराय भी थे भारत के। 1857 में स्थापनाएं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत है। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा लंबा है? तो यहाँ पे आंसर है NH-31। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक कौन है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये भी प्रश्न आज आपने देखा है साइंस वाले क्वेश्चंस में। फिर सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं, हमने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत भारतीयों का है, साथ में वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारे दिए थे। जेड बराबर 52 है, ACT बराबर 48 है, तो बैट बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे जस्ट डबल कर दिया गया। बैट का B का 2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। A1 होता है, A का 2 हो जाएगा। T का 20 होता है, तो 20 का 40 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, 46 आपका आंसर हो जाएगा। जेड 26 होता है, तो 26 का 2 गुना 52 कर दिया गया। ऐसे ही ACT निकाल लीजिएगा तो 48 आ जाएगा। भारत के में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो डाटा फॉर पब्लिक गुड। डाटा फॉर पब्लिक गुड की स्थापना की गई है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा प्रारंभ की गई थी, तो ये 2004 में प्रारंभ की गई थी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो ध्यान रखिए जो वास्तविक संख्या होती है, जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा। एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। अपरिमेय P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। अभी आपने रूट वगैरह वाला देखा था, तो वो सब अपरिमेय होते हैं। परिमेय कौन सी होती है? जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके जो है, इनको और आगे बांटते हैं। फ्रैक्शन वाले होते हैं, कुछ फ्रैक्शन वाले होते हैं, कुछ इंटीजर वाले होते हैं, पूर्णांक वाले, तो इस तरीके से बांटे जाते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय बांटे जाते हैं। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। उसी के अंतर्गत वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमृत रासु का नामकरण किस आधार पर किया गया था? तो जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया था। निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो आंसर है गुप्त वंश। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो ये आपको PRT में भी पूछा गया, उससे पहले PGT में पूछा गया, वापस से यहाँ पूछा गया। मैकाल पहाड़ी ध्यान रखिए, हमने डिस्कस भी किया अच्छे से। पुनपुन का भी आगे आएगा ही। फतुहा बिहार में। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो 2, 3, 5, 11, 5, 7 और 11। तो 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28 हो जाएंगे। तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। याद रखिए, कभी भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है निष्प्रभावीकरण। इसको हम जो है उदासीनीकरण भी बोलते हैं। आज हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था उदासीनीकरण। AP में लुप्त पद कौन से होते हैं? तो AP में लुप्त पद यहाँ पे वैल्यूज रख के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जब 18 और 8 रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और AP में हमेशा जो डिफरेंस होता है बराबर होता है, चारों पदों में डिफरेंस बराबर होगा। तो 13 में से मतलब यहाँ से आपको दूसरे पद में से पहला घटाना है, फिर तीसरे में से दूसरा घटाना है, फिर जो है चौथे में से तीसरा घटाना है। तो आप दूसरे में से पहला घटाई कितना आएगा? 13 में से 18 -5, 8 में से 13 -5, फिर 3 में से -8 तो -5, यानी सेम है। बाकी और वैल्यूज रख के देखेंगे तो नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर 18 और 8 हो जाएगा। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। हमने आपको ऑलरेडी बताया था, कई लोग कंफ्यूज भी थे, तो आप देख ले फिर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो इसमें से काफ़ी सारे लोग को जो है कन्फ्यूजन था, तो देख लीजिए जमुई में ही केवल पाया जाता है। 2024 में पाया ही गया है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट जो है आयरन का अयस्क होता है। हेमेटाइट तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन मैग्नेटाइट बहुत कहीं जगह पाया जाता है। तो बिहार में जमुई में पाया गया है, इसके भंडार मिले हैं। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? तो आज हमने NCERT क्लास में आपको बताया भी है, सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। आँख वाले चैप्टर का आज हमने आपको NCERT सारांश कराया है। और जिन्होंने भी आज वाला साइंस का वीडियो नहीं देखा, जरूर देख लें, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अधिकारियों पर जो है विचार कीजिए और इनको जो है सही कूट की सहायता से यहाँ पे उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आंसर था 4, 3, 2, 1।
4 3 2 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले आएंगे, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आएंगे, देन मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, फिर मंत्रिमंडल सचिव आएंगे। थोड़ा टफ प्रश्न था ये। 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये पटाया थाईलैंड में संपन्न हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से, बाकी हम आपको क्विज के माध्यम से ये सब क्वेश्चन दे देंगे जो मतलब करंट वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो आंसर है साइटोकिनिन। और जो है क्विज से याद आया, क्विज में हमने आपको जो है मई जून का कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको अप्रैल के क्वेश्चन दे रहे हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रैल के भी। तो आपके अप्रैल के भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस हम वही रख रहे हैं, बाकी आगे पीछे अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट और भी मिलता है तो हम उसको भी अपलोड कर देंगे। तो क्विज के क्वेश्चन सभी लोग जरूर अटेम्प्ट कर लें। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएँ, चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह होता है, होम वीडियोज़ ये तब। तो प्लेलिस्ट के बगल में आप कम्युनिटी सेक्शन पर जाइए, नीचे स्क्रॉल करके बहुत सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो वानस्पतिक हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन के अलावा ऑक्सिन होता है, ये सब 9th क्लास एनसीईआरटी में दिया गया है। और ऑक्सिन के अलावा जो बात करें तो जो है जिबरेलिन होता है, जिबरेलिन होता है। और इसके अलावा जो है एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। तो एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। तो ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन, ये 4 प्रकार के वनस्पतिक हार्मोन, प्लांट हार्मोन होते हैं। बाकी एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन ये सब जो है एनिमल हार्मोन है, यानी हम लोग में भी जो पाए जाते हैं। एक श्रृंखला में जो है कौन गलत संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको जो है पिछले नंबर का जो टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 1 का गैप करिए, कितना आएगा? 1 आएगा। 6 से 2 का गैप करिए, 4 आएगा। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 31 में से 15 घटाइए, 15 में से चलिए 6 घटा लीजिए तो 9 आएगा। तो 9 किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 31 में से 15 घटाइए तो 16 आएगा। ये किसका हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। 56 में से 31 घटा लीजिए तो आपका आएगा 25 का स्क्वायर, 25 आएगा। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 91 में से 56 घटा लीजिए तो आएगा 35। तो 35 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो आपका ये गलत है। यहाँ कितना होना चाहिए था? तो जो है 1 बढ़ा दीजिए। तो अगर 92 होता तो यहाँ पे सही हो जाता आंसर। तो 91 है, तो ये गलत है, गलत संख्या है। आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा कितना था? तो 6.4%। हमने देखा था इसको ऑलरेडी। तो आप देख रहे हैं कि हमने आपको जो आंसर्स बताए हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत रेयरली कोई फ़र्क आएगा। और जहाँ आएगा हम वहाँ पे आपको डिस्कस कर लेंगे। 12, 30, 14 बहुत आसान प्रश्न है। 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 आ जाएगा। 14 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 आ जाएगा। सिंपल प्रश्न है। फिर है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको जो है। और 15 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2021 से जनजाति दिवस भी मनाते हैं। और इसको पीएम जनमान कह के बोलते हैं, पीएम जनमान। इस स्कीम को क्या बोलते हैं? पीएम जनमान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? शेरशाह सूरी, समस्तीपुर में मकबरा। तो आपको पता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है। तो ये आपका गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सही बात है। पटना उच्च न्यायालय 1916, देख लीजिए। बिहार स्पेशल क्वेश्चन हमने आपको कराया नहीं करा? तो आप कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल कराया है, पढ़ाया भी है, सब कुछ बताया है, क्विज में भी क्वेश्चन दिए हैं, हर जगह दिए हैं। तो पटना उच्च न्यायालय 1916, शॉर्ट्स के माध्यम से हमने सारा क्लियर कर दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा 1936, 11 अप्रैल 1936 स्वामी सहजानंद थे अध्यक्ष और एनजी रंगा थे सचिव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। और हमने आपको जितना भी पढ़ाया है आप अपने ऊपर विश्वास करके, सबसे ज़रूरी होता है आपको हमारे ऊपर भरोसा करने से, आपको अपने ऊपर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग भटकते रहते हैं भटकते ही रहते हैं, और जो लोग एक क्षण बैठ के अपना अच्छे से रिवीजन करते, तैयारी करते, सेल्फ स्टडी करते हैं, और कम से कम दिन भर में 2 से 3 घंटा आप हमारे चैनल पर दे देते हैं, आपका काम उसमें से हो जाता है। लेकिन जो लगातार जा जाके बैक टू बैक मैराथन देखते हैं, उनका तो एग्ज़ाम में ही उनको समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग भी समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम देना, पेपर आपको देना, हमें तो देना नहीं आपके लिए, आपको खुद ही देना है। तो इस चीज़ को आप समझिए, और रिवीजन सबसे ज़रूरी है। और जो आपको बताया गया अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बिहार में एमएससी के विकास को वरीयता दी जाती क्योंकि, तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में सभी है। पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है, कम भूमि की जरूरत होती है, श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है। तो यहाँ पे सभी बिहार में एमएसएमई के विकास को जो है वरीयता में सारे ही कारण हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्यपाल की करता, प्रधानमंत्री की करता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल मंडल का जो है गठन होता है। और उस इलेक्टोरल मंडल में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, निर्वाचित और मनोनीत सभी होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के
लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सांसद होते हैं वही मिलकर चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का, तो इसलिए भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान सभा के संबंध में, और आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन सभापति होते हैं, किसके, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, तो अप्रत्यक्ष मतदान का फल थी। यह बहुदलीय निकाय था, तो यहाँ हमने आपको शायद जो है आंसर ई बताया था। तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस ही मेन पार्टी थी, इसमें कांग्रेस ही मेन पार्टी थी, बाकी इसके अलावा जो है निर्दलीय थे, तो बहुदलीय निकाय इसको नहीं मानेंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। असली आंसर आपका आयोग ने 1 और 4 माना है, तो ये गलत मानिए इसको। तो एक इसमें कार्य करने के लिए समितियां थी, तो ये सही है, तो 1 और 4 सही है। अप्रत्यक्ष मतदान का फल थी, तो ध्यान रखिएगा कि बहुदलीय निकाय क्यों नहीं मानेंगे, कि कांग्रेस में तो बहुत विभिन्नताएं थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कांग्रेस एज ए पार्टी सबसे वहाँ पे स्ट्रांग थी, और इसके अलावा निर्दलीय टाइप के ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए बहुदलीय यहाँ पे आयोग नहीं मान रहा है, तो इसलिए आयोग ने आंसर इसका 1 और 4 माना, तो आप भी 1 और 4 मानिए। हालांकि जो है अदर आयोग ने प्रश्न जब पूछा है तो वहाँ पे बहुदलीय माना है, लेकिन यहाँ पे आयोग नहीं माना, तो इसी सेंस में नहीं माना है। जैसे बहुदलीय का मतलब होता है कि आज के डेट में जैसे जो भारत में देखिए तो बहुदलीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कई सारी पार्टियां हैं। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया समझाया है, इन्वायरमेंट में भी पढ़ाया है, त्वचा का कैंसर करते हैं ये। और ओजोन परत आपको पता है कहाँ पे है, समताप मंडल में है। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है, कर्नाटक में। वहाँ पे कई सारे जो है परमाणु प्लांट है, वहीं एनसीईआरटी से उठा के प्रश्न लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में। क्रम से याद कर लीजिए, 3 प्रेसिडेंसीज थी, तीनों में स्टार्टिंग से कर लीजिए। पहला हुआ बॉम्बे में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ मद्रास में। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी जी ने। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे 625 पूर्ण वर्ग है, आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी, और इस प्रश्न का आप जो है हमने आपको एनसीईआरटी में एक जो टीआरई 2 या टीआरई 3 में पीआरटी का पेपर कराया था, तो वहाँ पे हमने एक आपको नियम भी बताया था, आप नियम एक बार देख लीजिएगा कि पूर्ण वर्ग नहीं होने का क्या रीज़न होता है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप बताइए कि बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के हिसाब से कितनी थी। फिर है नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किसमें एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो आपको ये याद रखना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। और लास्ट जो 2021-22 में आया तो इसमें जो है बिहार सबसे नीचे है, दिए गए विकल्पों में बिहार सबसे नीचे है, तो सबसे निम्न जो है बिहार है, जो है इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न है। फिर है 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा प्रश्न देखिए, 7 संख्याएं हैं, जब भी 7 संख्याएं हैं, जब भी जो है आपको विषम संख्याएं दी जाए तो आप जो 18 औसत है उसको सेंटर में लिखिए, बीच में 3 खाने इधर 3 खाने इधर, 18 बीच में किसका औसत है, 3 संख्याएं इधर 3 संख्याएं, टोटल 7 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 18 के बाद 19 20 21, 18 के पहले 17 16 15। अब यहाँ क्या कह रहा है, 17 की जगह 31 हो गया है, आप जोड़ लीजिए तो जो है औसत क्या आ जाएगा, तो 15 16 31 18 19 20 21 को जोड़ लीजिए, 17 की जगह 31 जोड़ लीजिए, आ जाएगा आंसर 140। तो 140 को 7 से डिवाइड कर दिए तो औसत आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा 20, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो जो घाघरा नदी के बारे में हमने डिटेल में बताया कि रेवलगंज में मिलती है, और आप कमेंट करके बताइए कि रेवलगंज कहाँ पड़ता है। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और ये था पीके थंगन कमेटी के हिसाब से, तो जो है एलएम सिंघवी कमेटी के हिसाब से था, तो ध्यान रखिएगा एलएम सिंघवी कमेटी। लेकिन आयोग ने इसका आंसर बलवंत राय मेहता माना है, किसी दूसरे सेंस में इन्होंने माना है, क्वेश्चन इनका आधा अधूरा है। और पंचायती राज सभी को क्लियर है कि जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और उस समय जो है एलएम सिंघवी कमेटी से पहले आई थी, और इसी के अनुशंसा पे पंचायती राज का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब इसमें बोला गया कि जिसकी संस्कृति पर देश में पंचायती राज लागू किया गया है, और बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत पहले आई थी 1957, और इसके बाद फिर जो है 1957 में आई थी, और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार लागू की गई थी। राजस्थान में नागौर जिले में गांव था एक, वहाँ लागू की गई थी 1959 में।
तो उस हिसाब से यहाँ पे आयोग ने बलवंत राय मेहता माना, लेकिन चूंकि पंचायती राज को देश में लागू करने की बात की गई है, तो देश में ये आंसर ये नहीं होगा। तो आप जिनका भी है तो वो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। LM सिंघवी कमेटी होना चाहिए। जिनका भी है, जो देख रहे हैं, अगर जिन्होंने पेपर दिया तो आप इसको जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में तो नहीं लागू हुआ था, कुछ ही जगह पे ये मतलब फॉलो हो रहा था। संवैधानिक दर्जा भी नहीं था। 1992 से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सौरैया पुंडियाना पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये तमांग लांग मणिपुर में पाया जाता है। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बम्बई में स्टार्ट हुआ था। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो जुलाई 1991। हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वर्धमान महावीर 24वें थे। श्रृंखला में जो है क्या आना चाहिए? तो 132 में 24 जोड़ दीजिए 56 आएगा। 156 में 26 जोड़ दीजिए जो है 182 आ जाएगा। 156 में 26 जोड़िए 182 आ जाएगा। और 182 में 28 जोड़ दीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। 132 में 24 जोड़िएगा तो 156 आएगा। 156 में 26 जोड़िएगा, यानी 2 बढ़ा दीजिए तो आएगा 182। 182 में 28 जोड़िए 210 आएगा। और 210 में फिर 30 जोड़िए, 2 बढ़ा दीजिए तो 240 आएगा। और फिर 32 जोड़ दिए तो 272 आ जाएगा। 2 बढ़ता जा रहा है। 24 से ऐड होना स्टार्ट हुआ। 24 जुड़ा पहले में, फिर 26 जुड़ा, 28 जुड़ा, 30 जुड़ा, 32 जुड़ा। तो यहाँ पे आंसर 182 हो जाएगा। जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो आंसर है 2019-20। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया गया, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया। ये भी प्रश्न आज आपने देखा था। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण के बारे में मैं आज आपको बताया था कि गाड़ी के शीशे वगैरह जो होते हैं पीछे देखने के लिए, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो डेट आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो आपको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति घोषित करता है। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो 10 किलोमीटर गए उत्तर में, फिर जो है 6 किलोमीटर दक्षिण में, तो यहीं से फिर नीचे आ गए 6 किलोमीटर, तो ये 4 बचा, ये 6 बचा दक्षिण में। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व में चल रहे हैं, तो 3 किलोमीटर इधर पूर्व में चले गए। अब अपने स्थान बिंदु से कितना दूर है? तो ये स्थान बिंदु था, यहाँ से कितना दूर होंगे? 3, 4, 5 आ जाएगा आंसर। सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हैं, 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो चौथी संख्या अपने आप ही 5 हो जाएगी, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये सब प्रश्न आपको रट गए हैं, इतनी बार हमने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो इसमें से दिए गए विकल्पों में से खलजी वंश ने शासन किया था। सबसे पहले खलजी वंश था, बाकी लोधी, तुगलक, सैयद, ये सब बाद में थे। और ये सब 6 से 8 910 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें मेडाविल के प्रश्न आते हैं। क्रम आप लोग को पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग होते हुए 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया? तो हमने आपको बताया था 15,000 जो है महिलाओं को यहाँ पे चयनित किया गया था। 15,000 वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं थी, तो 15,000 यहाँ आंसर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे विकल्प कोई नहीं है, यही बताया गया था आपको आंसर भी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो हमने आपको बताया था नीलगिरी पर्वत पे जो है मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी है डोडा बेटा है। और पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है अनाईमुदी है। और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, 2695 मीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? तो मेगास्थनीज आए थे। और ये जो चंद्रशेखर मौर्य के, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उन्हीं के टाइम में आए थे, बाकी सब लोग बाद में आए हैं। समीकरण के जोड़े, तो यहाँ पे जो है NCERT क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में यहाँ बताया गया। तो ये 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। A1/A2, इसके बाद हम फिर हेड टीचर के प्रश्नों को देखेंगे। ये लास्ट प्रश्न है। A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो वहाँ पे हम इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन निकालते हैं, असीमित समाधान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो A1/A2 1/-4 है, B1/B2 2/-8 है, तो ये भी 1/4 हो गया। -5/20, तो ये भी माइनस का 1/4। तो सभी ये भी -1/4 है, ये भी -1/4 है, ये भी -1/4, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो ये असीमित संसाधन होते हैं। और कोई समाधान कब नहीं होता? तो इसका भी जान लीजिए। तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 हो,
लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, C1/C2 के बराबर ना हो तो इस केस में जो है पैरेलल लाइन समानांतर रेखा बनती है और कोई भी सलूशन, कोई भी समाधान नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, A1/A2 जो है नॉट इक्वल B1/B2 है, तो इस केस में जो है यूनिक सलूशन होगा, केवल एक समाधान होगा, केवल एक समाधान होगा, एकमात्र समाधान इस केस में होगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हो गया। अब जो है हेड टीचर वाले प्रश्नों पे आते हैं। अब आते हैं इन प्रश्नों पर, और चूंकि वीडियो बनाने में टाइम जा रहा है और हमने आपको जो है एकलव्य सीरीज में आप देख लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो बीपीएससी हेड मास्टर का हमने, बीपीएससी हेड टीचर के हमने आपको मैथ के प्रश्नों को हमने ऑलरेडी सॉल्व कराया, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और चूँकि यहाँ पे राइट करना पड़ता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्नों पर आते हैं। मूली किसका उदाहरण है? तो मूली जो है संशोधित जड़ का उदाहरण होता है। इसके अलावा उसको मूसला जड़ भी बोलते हैं। फिर निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, तो 1 4 2 5 3। तो सबसे पहले मरीज होता है, मरीज जो है जाता है चिकित्सक के पास में, चिकित्सक उसका निदान करता है, निदान करने के बाद उपचार करता है, फिर उपचार के बाद उसको बिल थमा देता है। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में वर्णित है। शहरी स्वशासन के बारे में 12वीं अनुसूची में, पंचायत व्यवस्था के बारे में 11वीं अनुसूची में, राजनीतिक दल बदल किस में है? तो ये जो है 10वीं अनुसूची में है। और इसके अलावा 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ? तो आंसर है कोची। बाकी जिसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना हो तो वो जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो आपको एकलव्य सीरीज में वीडियो मिल जाएगा। एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि √3/2 है। तो आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखें, 20 मिनट का एक वीडियो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, एकलव्य सीरीज में रखा हुआ है। संघीय बजट 22 के अनुसार 22-23 की अवधि में PM आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनाए जाएंगे? तो 80 लाख। और हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो ये हमने आपको बाद में सही करा दिया था, हमने यहाँ पे गलती से कोई नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे ईओसीन होगा। तो ऐसे प्रश्नों में कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब सवाल। तो हिमालय का जो प्रथम उत्थान हुआ था, जिसमें ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, पार हिमालय जिनको बोलते हैं, मेन हिमालय से पहले जो हिमालय बने उनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, तो ये ईओसीन युग में बने थे। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला? तो हमने आपको अच्छे से बताया था कि स्थानीय स्वशासन, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी प्रश्न आज आपने देखा था। विटामिन जो है यहाँ पे ए होना चाहिए था, गलती से हमने विटामिन सी लगा दिया। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग, स्कर्वी होता है। विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है। और इसके अलावा जो है बाकी हम डिटेल में कल आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी विटामिन आज वाले पेपर में जो है इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, विटामिन ए से लेकर जो है विटामिन के तक। और रतौंधी यहाँ पे किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन ए हो जाएगा, तो ध्यान रखिए गलत है। फिर है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन। देखिए बिहार स्पेशल का प्रश्न, यह हमने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का एपिसोड नंबर 3 है उसमें आधा पार्ट आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया था। वहाँ पे हमने दिखाया था कि 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था? जो आंदोलन चला था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगला प्रश्न है, ABDH में अगला अक्षर कौन सा होगा? तो सिंपल सा प्रश्न है, ABDH के बाद P आ गया है। 1 2 4 8 16, 2 बढ़ा दीजिए, 16 होता है P का मान, तो आंसर हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई है। खिलाफत आंदोलन तो जो है 1920 से 22 चला है। भगत सिंह की फांसी हुई है 23 मार्च 1931 को। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 19 से 31 मार्च है, 19 से 31 मार्च है 1931। तो आपका सबसे जो है अंतिम है ये। बाकी हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन घटनाएं घटी हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? तब भी 3 ही आएगा। सिंपल सा है, समझ लीजिए यहीं पे। तो किसी संख्या को जब हम 6 से विभाजित करते हैं तो 3 शेष आता है। तो मान लीजिए 6 से विभाजित करते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी आपके पास? 9 आएगी। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, एक बार जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए 81। अब बोलना कि संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करिए, कर लीजिए। तो 6 एकम 6, 2 21, 6 त्रिक 18, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया? 21 में से 18 गया 3, तो 3 आ जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बताया था कि जो है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी थे। स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। सचिव कौन थे? तो अमृतलाल ठक्कर थे। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया था। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। हालांकि हमने पिछले एक वीडियो में गलती से जो है 30 सितंबर बता दिया था, तो ध्यान रखिएगा।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पूना पैक्ट कब बना हुआ है, तो पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार जो है हरिजन सेवक संघ में आपस में मिक्स कर जाता है, तो फिर से आप यहाँ से देख लीजिए। पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को। हरिजन सेवक संघ कब बना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम जो है हरिजन सेवक संघ का बता दिए थे, तो हरिजन सेवक संघ जो 30 सितंबर 1932, ये डेट आपको दोनों पता होनी चाहिए, क्रम में आपको दे सकता है आयोग फंसाने के लिए। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, हरिजन सेवक संघ 30 सितंबर 1932 को स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं, और स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने। फिर अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता, तो हमने आपको बताया था कि लीवर जो है ये पाचक एंजाइम निर्मित नहीं करता है। लीवर क्या बनाता है, तो बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस को जो है कौन स्टोर करता है, तो गाल ब्लैडर स्टोर करता है। बाकी अग्नाशय पेट से जो पाचक एंजाइम निकलते हैं। फिर है भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल, पीआरटी का ये जो है करंट अफेयर रिपीट हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल बनाया गया है, 1 साल पहले की बात है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो भाग 9 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और भाग 9A जो है ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित है, जो शहरी स्वशासन होता है। प्रश्न है, इसको हमने आपको सॉल्व करके बाकायदा दिखाया था, तो 100 आंसर है इसका, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो एक बार, 20-25 मिनट का वीडियो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की, तो बहुत पुराना करंट अफेयर है, लगभग जनवरी-फरवरी 2023 के आसपास का है। केरल राज्य में पहली बार मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट्स को लाया गया, उन रोबोट का नाम भी ध्यान रखिएगा, बांदीकूट। तो बांदीकूट नाम का रोबोट था, उसी को लाया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो 1931 में किसने स्थापना की थी, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 में। बाकी जयप्रकाश नारायण ने अखिल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, 1934 में स्थापना किया था पटना में। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर हमने आपको बताया था कि जो है, शायद हमने आपको इस प्रश्न का आंसर स्टार्च बताया होगा, तो यहाँ पे सेलुलोज आंसर आयोग ने माना है, तो आप भी सेलुलोज मान लीजिएगा। और हमने कुछ चेक किया था, तो यहाँ पे हमने पाया था कि कुछ एक जानवर होते हैं जिनमें सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं, तो अब जो भी है इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिएगा एक बार, तो सेलुलोज आयोग माना है, तो यहाँ पे क्लियर है आपको। और कई बार हो जाता है कुछ प्रश्न, तो हमेशा इधर उधर, बाकी मैक्सिमम प्रश्न हमने आपको जो बताए हैं अपने प्रयास से लगभग सही बताएं, तो कहीं भी आपको, और जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं, तो आंसर है सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं, संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया, तो 107 लाख करोड़ है, ये भी आपको बताया गया था। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप क्रम किस सिस्टम में पाए जाते हैं, तो प्रमुख कोयला निक्षेप गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं। लगभग भारत का 98-99% कोयला तो यही है, गोंडवाना क्रम से ही है। फिर है प्रश्न, इसको हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था, 5 आंसर आया था इसका, याद होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो BN राव जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार थे। फिर है A = 26 सन = 27, तो कैट का मान क्या होगा, तो आप जो है यहाँ पे उल्टा कर दिया गया A का, जैसे A का उल्टा Z होता है, तो वैसे ही यहाँ पे कैट का भी आप उल्टा कर दीजिएगा। हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था, तो आंसर यहाँ पे 57 आएगा। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला लाल वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, तो ये दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो फैंसी खिलौनों में जो डायोड लगे होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको बोला जाता है, LED बोला जाता है, तो LED जो है उत्सर्जित करता है, वो दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। 2, 5, 16, 65 में लुप्त पद कौन सा है, तो ये हमने आपको बताया था कि जो है 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। फिर जो है 5 तियाँ 15 और 1 16 हो गया, 16 चौके 64, यहाँ बढ़ रहा है 1 65 हो गया। फिर 65 × 5 326 और 1 326 हो गया। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था, तो ये हमने आपको आंसर बताया था विनोबा भावे, लेकिन आयोग ने आंसर माना महात्मा गांधी। तो हम इस प्रश्न को जो है अपने सोर्सेज से चेक कर लेंगे एक बार फिर से, और शॉर्ट्स के माध्यम से इस प्रश्न को हम फिर से बता देंगे, फाइनल कर देंगे। तो आयोग ने इसका आंसर माना महात्मा गांधी। अब देखते हैं, अगर आपके एग्जाम से पहले फाइनल आंसर की दे देता आयोग, तो उस पर देख लिया जाएगा। तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था, तो महात्मा गांधी यहाँ पे माना गया, लेकिन विनोबा भावे हमने इसको चेक किया था, तो एक बार चेक करके हम आपको फिर से बता देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया, तो 1 अप्रैल 2010 से, ये आपको बताया गया था। तो 2 प्रश्न अभी तक आपने देखे हैं, बाकी हेड मास्टर में तो आपको सभी प्रश्न सही बताए गए हैं, आंसर जो बताए गए थे। इस प्रश्न में भी जो है आंसर जो है
ये ई माना है। अब ई में समझ में नहीं आ रहा कि एक से अधिक माना है कि क्या माना है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि हम फिर से देख रहे हैं लंबा वृत्त के समतुल्य है। एक बार हम इंग्लिश वाले से देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ़ टॉल इज़ इक्विवेलेंट टू सर्किल, तो सर्किल जो है वो टॉल को दिखा रहा है, आर्मी मैन टू ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो आर्मी मैन को दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग टू स्क्वायर, स्ट्रॉन्ग स्क्वायर को दिखा रहा है, तो 20 नंबर भी रिप्रेजेंट आर्मी मैन, स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, तो स्ट्रॉन्ग जो है स्क्वायर को दिखा रहा है और आर्मी मैन जो है ट्रायंगल को दिखा रहा है। तो ट्रायंगल और आर्मी मैन दोनों एक साथ में कहाँ पे हैं, तो आप देखिएगा। तो और कुल मिला के आपको जो है टाल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन चाहिए, टाल नहीं चाहिए, तो टाल हटा दीजिए या आप हटा देंगे तो आपका 4 ही बचेगा। तो यहाँ पे आंसर 4 होना चाहिए था। तो लेकिन अब आयोग ने पता नहीं क्यों जो है ई ऑप्शन माना। तो इस प्रश्न का वैसे देखा जाएगा सही आंसर जो है इस प्रश्न का 4 ही आएगा हमारे हिसाब से। बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा कुछ आता है कि 4 नहीं है तो आप बता सकते हैं हमें बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो संघीय शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं। हमने कई बार संविधान की प्रस्तावना को देखा है, पढ़ा है, समझा है। बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है, न्याय भी है। फिर एक क्रिकेटर का 10 मैचों में औसत 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 10 में 38.9 है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 389 आ जाएगा। 6 का 42 है, पहले 6 में 42 है तो हो गया 252। सॉल्व कर लीजिए, तो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 137। अब 137 से 4 मैच का निकालना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 34.25। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो पानी में जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है तो ये जो है दांत को प्रभावित करता है। और हमने आपसे बताया भी था पीआरटी में प्रश्न आपको हमने कराया था एनवायरनमेंट में, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि जो है फ्लोराइड जो है फ्लोराइड प्रदूषण से जो आपको दिया गया था फ्लोरोसिस, तो फ्लोराइड प्रदूषण, तो ये पानी में फ्लोराइड प्रदूषण जिसको फ्लोरोसिस भी बोला जाता है, तो ये दांत को प्रभावित करता है, फ्लोरोसिस भी है। और पंकज जी अगर हमारी बात सुन रहे हो तो आप कमेंट जरूर करें इस बारे में। फिर है निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो आंसर है लद्दाख प्रदेश। लद्दाख प्रदेश में कम होती है और ये ठंडा मरुस्थल है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो CWG है। और दक्षिणी बिहार की हमने आपको बताया, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बाकी हमने जो है बिहार का जलवायु वर्गीकरण वगैरह सब हमने बिहार स्पेशल की क्लास में पढ़ा, तो जिन लोगों ने अभी तक बिहार स्पेशल का वीडियो ना देखा हो तो एकलव्य सीरीज से जरूर देख लें। वहाँ हमने बिहार स्पेशल आपको मात्र 1 घंटे में सब कुछ अच्छे से समझाते हुए, जितना रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, जितना जरूरी है बस उतना ही, सब कुछ नहीं, तो वो हमने आपको कवर कराया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो अबुल कलाम आज़ाद, ये गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जी की हमने आपको बहुत बार बताया। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। BR अम्बेडकर की मूक नायक, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट, सचिन नाथ सान्याल बंदी जीवन, तो ये भी ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सचिन नाथ सान्याल का बंदी जीवन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने आपको जो है जो लिस्ट दिया था वहाँ पे ध्यान से रह गया था, तो सचिन नाथ सान्याल का बंदी जीवन याद रखिएगा। और अबुल कलाम आज़ाद का गलत है यहाँ पे। फिर है PQ का पुत्र है, RQ की बहन को पुत्र S और पुत्री T है, US का मामा, PS से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई लगेंगे एक दूसरे के, इंग्लिश में बोले तो कजिन लगेंगे, और यहाँ पे हिंदी में चचेरा भाई। फिर है यहाँ पे लैला मजनू, तो लैला मजनू जो है A का 4 है, अकबरनामा तो अबुल फजल है, बादशाह नामा अब्दुल हामिद है, और जो है C का 2 है, और साथ में D का 3 है, तो तहकीक हिंद अलबरूनी का है। तहकीक हिंद को जो है किताबुल हिंद भी बोला जाता है, तो आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। 2017 में किसे स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, तो शिल्पा शेट्टी जी को किया गया था 2017 में। बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा है। मायोपिया बीमारी किससे संबंधित है, तो सबसे आसान प्रश्न है अभी तक का, आँख है। एक भिन्न के अंश और हर के बीच अंतर 5 है, यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता तो भिन्न 1 सही 1/4 से कम हो जाता, तो भिन्न का मान 2 सही 1/4 है। आप वैल्यू सीधे रख के देख सकते हैं। 2 सही 1/4 को कितना लिखेंगे, 4 दूना 8 1 9/4, 9/4 में आप कर लीजिए सॉल्व, आ जाएगा जैसा ऐसा बोल रहा है, बाकी सॉल्व कराया गया आपको। गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो ये साप्ताहिक पत्र था, उर्दू में स्टार्टिंग में छपता था, ये भी ध्यान रखिएगा, उर्दू में स्टार्टिंग में छपता था। बाकी गदर पार्टी के बारे में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। कारों और वाहनों की इंजन कूलिंग में किसके द्वारा होती है, तो रेडिएटर के द्वारा होती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं का मान क्या होगा, तो 10 होगा। हमने आपको पूरा फार्मूला बताया था इसका। फिर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, तो कपास के लिए भारत का जो है बात करें तो दक्कन ट्रैप पूरा काला मिट्टी का क्षेत्र है, ब्लैक सॉइल का क्षेत्र है, और यहाँ पे
जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। एपॉक्सी रेजिन का काम क्या होता है, तो ये चिपकाने में इस्तेमाल किया जाता है। फेविकोल वगैरह अगर आपने डब्बे देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है एडहेसिव वगैरह, एपॉक्सी एडहेसिव वगैरह, तो चिपकाने में इस्तेमाल होता है इनका। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और इससे हमें यहाँ जल्दी चले जाना चाहिए। कथन किसने कहा, तो यहाँ विकल्प लॉर्ड इरविन दिया गया है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेंगे, लेकिन जो हमने चेक किया था उस हिसाब से इसका आंसर लॉर्ड वेवेल होना चाहिए। तो लॉर्ड वेवेल का स्टेटमेंट है, बाकी एक बार हम चेक कर लेंगे और इसको भी हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से क्लियर कट बता देंगे। बाकी हमने जहाँ तक चेक किया आंसर इसका लॉर्ड वेवेल ही था, लेकिन अब आयोग ने लॉर्ड इरविन माना तो एक बार फिर से चेक करना बनता है। फिर है 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, 50% लोग वाई पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, 40% लोग एक्स पढ़ते हैं, तो एक्स और वाई। तो 30% इधर हो जाएंगे, 30 10 40 हो जाएंगे एक्स के, और इधर 40 हो जाएंगे, तो 40 और 10 50 हो जाएंगे वाई के। 30 10 40 40 80, 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 100 में से 80 माइनस हो गया 20%। तो 20% जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो यही हो गए 20% वो लोग। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो आंसर है पुनपुन नदी। पनपन नहीं होगा, पुनपुन होगा, तो पुनपुन नदी होगा। नीचे गाय भी कर दिया इन्होंने अक्षर ही, तो पुनपुन नदी है, फतुहा के पास में गंगा नदी में मिलती है। बाकी अलग अलग नदियाँ कहाँ मिलती है हमने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताया है। प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, तो आंसर है लाल प्रकाश में। तो ध्यान रखिएगा, लाल प्रकाश में जो है निम्न जो है तेज हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। फिर है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल, फिलीपीन। और यहाँ पे बात करें तो दक्षिण कोरिया का जो संसद है उसको हम राष्ट्रीय सभा कहते हैं। उत्तर कोरिया का जो है सर्वोच्च लोकसभा है, और नेपाल का विधायिका संसद है, और कांग्रेस बोलते हैं फिलीपीन को। तो ये जो 6 से 8 वाले ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है। फिर है जो है विकल्प यहाँ पे भरना था इसको, तो हमने इसको बाकायदा पूरा सॉल्व करके आपको बताया है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से प्रश्न। नेशनल इसका आंसर है। कौन सा कथन सही है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, तो 1920 में थे ये विशेष अधिवेशन में। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, यह भी गलत है। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किसने गठित किया था, तो ये गठित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और अगर आप मान लीजिए आपसे पूछ ले कि फॉरवर्ड समाचार पत्र किसने किया था, तो फॉरवर्ड समाचार पत्र ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, क्या नाम था उनका, सी.आर. दास। तो सी.आर. दास जी ने फॉरवर्ड समाचार स्टार्ट किया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो तीनों ही गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा है, तो फर्स्ट सैनिक गर्ल्स स्कूल वृंदावन में, मथुरा में जो है राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया था। इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था, तो हमने आपको ये बताया था कि जो है आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनसेट 3D ये 2013 के आसपास लॉन्च किया गया था, हमने आपको वर्ष बताया था। और इनसेट 3DS जो है, इनसेट 3DS ये लॉन्च किया गया था। इनसेट 3DS ये जो है फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया, तो 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। तो अगर इनसेट 3DS पूछेगा तो आपको आंसर 17 फरवरी 2024 लगाना था, लेकिन चूंकि इनसेट 3D इन्होंने बोला था, ये पुराना वर्जन था, ये 2013 में ही लाया गया था, तो इसलिए आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तो आपका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं, तो ये सतह तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं, डिस्कस किया था हमने। उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सादिका नवाब जी को सम्मानित किया गया है। एक वस्तु जब 5% के लाभ पे बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा, तो हमने आपको बताया था सॉल्व करके कि जो है 100 है, 5% लाभ पे बेचा जाता है तो 105 में बेचेंगे। 100 है, 5% की हानि बेचेंगे तो 95 बेचेंगे। फ़र्क कितना आ गया, 10 आ गया, और 15 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, तो 10 का मान 15 है। एक का मान निकाल लीजिए, 1.5 आ जाएगा, और लागत मूल्य निकालने के लिए 100 का मान निकालना पड़ेगा, तो 1 का मान 1.5 है, तो 100 गुणे 1.5 हो जाएगा, तो ये 150 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। बाकी इसके अलावा 150 पे 5% लगाइए, 197.5, 5% माइनस कर दीजिए हानि पर, तो एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, तो यहाँ पे 142.5 हो जाएगा, और दोनों का फ़र्क कितना आ जाएगा, 15 रुपये। तो आपका आंसर जस्टिफाई भी हो गया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है, तो संसदीय गणतंत्रात्मक है, प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक है, ये भी सही, संसदीय संघीय भी है, गणतंत्रात्मक भी है, लेकिन अध्यक्षीय नहीं है। तो अध्यक्षीय ये जो है यूएसए का होता है, मैक्सिको वगैरह का होता है, तो यूएसए में अध्यक्षीय प्रणाली है, राष्ट्रपति के केस में भारत में नहीं है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है, तो यहाँ पे जो है आंसर ई माना गया है। तो एक बार इसको आप जो है हम चेक कर लेंगे, आपको बता देंगे कि एक से अधिक है या एक कोई नहीं है, तो आयोग ने क्या माना है, तो इसको हम देख लेंगे एक बार। फिर है सर्किल को DKU FNF के रूप में कोडित किया जाता है, तो स्क्वायर का कोड क्या होगा, तो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि आंसर आ जाएगा इसका।
किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। मानव शरीर पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप का दुगना हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45% आंसर आ जाएगा। ट्रिक है ये। क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेज़बान कौन था? तो श्रीलंका और पाकिस्तान। और इसी की तर्ज पे हमने आपको 2024 T20 वर्ल्ड कप का पूछा था, मेज़बान कौन थे? तो थे यूएसए और वेस्ट इंडीज़। प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है तो इसको हम अवकरण बोलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से है। अनुच्छेद 13 ध्यान रखिएगा। फिर है, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर 9 किलोमीटर चलता है। अब वहाँ शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो इसका आंसर है 5 किलोमीटर। बाकी हम आपको जो है कुछ डायरेक्शंस के सवाल करा देंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझा देंगे। बाकी इसको पहले के वीडियो में समझाया गया है, तो एकलव्य वीडियो से देख लीजिएगा, सीरीज़ में लिंक दे दिया जाएगा यहाँ पे। भूमि ज्योत आकार में सबसे कम पाया जाता है, तो भूमि ज्योत आकार जो सबसे कम यहाँ पे बिहार है, तो ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्पों में बिहार है। और इससे भी कम में बात करें तो जो है केरला में है, केरला में और भी कम है, और नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। फिर 74 को छोड़ देते हैं, जिनको देखना हो देख सकते हैं आप आंसर। सेरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी हमने आपको बताया था, सेरोलॉजी ये छिपकलियों का अध्ययन होता है। और इस प्रश्न में शायद हमने आपको NH3 बताया था, लेकिन ये पुरानी नंबरिंग के हिसाब से और नई नंबरिंग के हिसाब से ये नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इसलिए ई माना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी एक बार जो है हम सड़क मार्गों के बारे में आपको डिटेल में बता देंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और हमने आपको सारे सवाल आपको मैथ वगैरह के भी सब कुछ सॉल्व करा दिए हैं। और इसके अलावा जो हम कल आपसे आपके जो है मैथ रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टॉपिक वाइज, और कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, जो कुछ बचे हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उसको भी कवर कर लेंगे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी।